केंदुकलई जी माँ कामाख्या मंदिर के पुजारी थे। वो माता के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे, माँ की सेवा करते थे और माँ के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार वहाँ के राजा, जिनका नाम था नर नारायण, वो भी कामाख्या देवी के बहुत बड़े भक्त थे, जो कूच बिहार डायनेस्टी के राजा थे। इस राजवंश को कोच विहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राजा नर नारायण माँ के अनन्य भक्त थे। इस कारण से वो प्रतिदिन माँ के मंदिर आते रहते थे। वहाँ की उपासना, सेवा, पूजा अर्चना के लिए वो जब आते तो केंदुकलई जी से पूजा करवाते थे। केंदुकलई जी माँ के इतने बड़े उपासक थे कि उन्हें माँ से आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वो हर किसी की समस्या का समाधान करते रहते थे। एक बार की बात है कि एक रोती हुई औरत केंदुकलई जी के पास आई। इसकी गोद में उसके बच्चे का मृत शरीर था। वो रोए जा रही थी। केंदुकलई जी के पास आकर कहने लगी कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी आशा। माँ, मुझे विश्वास है कि माँ के आशीर्वाद से आप मेरी मृत बच्ची को पुनः जीवित कर सकते हैं। केंदुकलई जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जो एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। पर बेचारी माँ ममता के कारण रोए जा रही थी। कहने लगी कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि अगर आप माँ से प्रार्थना करेंगे तो वो मेरी बेटी को पुनः जीवित कर देगी। एक बार माँ से कहिए ना। केंदुकलई जी ने उस माँ से कहा, ठीक है, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मैं एक बार प्रयास ज़रूर करूँगा। केंदुकलई जी ने बच्ची के मृत शरीर को अपने हाथों में ले लिया और जो माँ की पाषाण शिला थी वहाँ जाकर रख दिया और प्रार्थना की कि माँ, अगर आपको ठीक लगे, आपको उचित लगे तो इस बच्ची के प्राण फिर से लौटा दीजिए। और दोस्तों, चमत्कार हुआ, बच्ची पुनः जीवित हो उठी। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। जब ये बात राजा नर नारायण तक पहुँची तो राजा के मन में ये विचार आया कि जब केंदुकलई जी माँ के इतने बड़े उपासक हैं कि एक मृत बच्ची के शरीर में प्राण डाल सकते हैं, तो क्या मैं उनके माध्यम से माँ के दर्शन नहीं कर सकता? ये लालसा राजा के मन में आ गई। केंदुकलई जी के विषय में ये चर्चा पूरे राज्य में फैल गई थी कि रात होने पर केंदुकलई जी आंखों में पट्टी बांध करके माता की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं। और जब वो इस प्रकार से माता की पूजा करते हैं तो माँ स्वयं प्रकट होकर नृत्य करती हैं। केंदुकलई माँ के प्रकट होने की अनुभूति होने पर भी अपनी आँखों से पट्टी को नहीं हटाते और उसी तरीके से माँ की पूजा, भजन, स्तुति करते रहते थे। राजा ने केंदुकलई के पास आकर विनती की कि मुझे एक बार माँ के दर्शन करने हैं। ऐसे तो मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर आप मुझे एक बार गर्भगृह में रहकर माँ के दर्शन की अनुमति दे दें तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। केंदुकलई जी ने राजा से कहा कि मैं इस बात की आपको आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि माँ की अनुमति के बिना उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। मैं खुद गर्भगृह में आंखों में पट्टी बांध कर रहता हूँ। राजा ने केंदुकलई को विवश कर दिया। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि राजा ने केंदुकलई जी को धन दौलत देकर विवश किया था। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, यानी कि राजा ने साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों को अपनाकर वहाँ के जो पुजारी थे केंदुकलई को विवश कर दिया था। केंदुकलई जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि ये आपके लिए उचित नहीं होगा। लेकिन गर्भगृह के दरवाजे में एक छेद है, रात को आप वहाँ से माँ के दर्शन कर सकते हैं, वो भी छिप कर। रात में जब केंदुकलई जी ने अपनी पूजा शुरू की, स्तुति शुरू की, तो माँ रोज की तरह प्रकट हो गईं। वो नृत्य करना शुरू करती उससे पहले ही माँ को इस बात का भान हो गया था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। माता ने सर्वप्रथम केंदुकलई जी के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और राजा नर नारायण को श्राप दिया कि आज के बाद यदि आप या आपके राजवंश का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आया तो मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। जैसे ही ये श्राप राजा नर नारायण को मिला, उन्होंने उस जगह को तत्काल ही छोड़ दिया।